अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास टोटल 5 कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स हैं। हमने पहला कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर जो कि लिस्ट है वो अपने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया था। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास हमारा दूसरा कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने स्टैक को डिस्कस करना है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टैक है उसका हमने टॉपिक डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्टैक है ये क्या होता है। उसके बाद हमने स्टैक की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर स्टैक के जो ऑपरेशंस हैं वो हमने देखने हैं। हाँ जी, ऑपरेशंस, स्टैक के ऑपरेशंस हम देखेंगे कि स्टैक के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं ये कौन कौन से हम अप्लाई कर सकते हैं। दो ऑपरेशंस हैं, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। देखेंगे ये क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है जिसके अंदर स्टैक का जो कंसेप्ट है वो हमने प्रैक्टिकली देखना है। तो इस कोड को मैं आपको पहले यहाँ पे समझा दूंगा किताब के ऊपर, और उसके बाद नीचे कोड के बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ ये भी हम देख लेंगे। और यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे हम इस कोड को प्रैक्टिकली रन करके भी देखेंगे, जिस तरह से पीछे जितने भी हमारे पास पाइथन के कोड्स आए हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। और ये लिस्ट वाला हमारे पास जो पहला टॉपिक था पिछले लेक्चर के अंदर, वहाँ पे जो हमने पाइथन का कोड देखा था या जितने भी हमारे पास कोड्स थे पाइथन के लिस्ट से रिलेटेड, यहाँ पे अगर आप देखें तो लिस्ट से रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे कोड्स थे पाइथन के। ये भी हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकली यहाँ पे रन करके देखे थे। तो अगर अभी तक आपने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैक का टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करें। यहाँ से हम स्टार्ट करें इस टॉपिक को। स्टैक इज ए सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक जो है ये एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है वेयर यू कैन ओनली ऐड और रिमूव आइटम्स फ्रॉम वन एंड नोन एज द टॉप। ठीक है, जो आपके पास स्टैक है ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप सिर्फ टॉप से ही जो आइटम्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं या फिर वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके सामने एक स्टैक ऑफ बुक्स है। अब जो स्टैक होता है वो भी इसी तरह से होता है, उसका यही कंसेप्ट है। अब देखें ये जो आपके पास स्टैक है, आप इसके अंदर जो किताबें हैं जो पहले से पढ़ी हुई हैं इनके ऊपर आप किताब जो है वो शामिल कर सकते हैं। नीचे से आप यहाँ पे किताबें शामिल नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ से किताबें निकालनी है तो आप ऊपर से जो ऊपर किताब मौजूद है इसको आप सबसे पहले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है स्टैक का। यही कंसेप्ट अब यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स अकर एट दिस टॉप एंड। ये जो ऊपर वाला किनारा होता है इसके ऊपर सारा काम होता है, यानी कि इंसर्शन और डिलीशन, यानी कि आइटम्स जो है वो इंसर्ट हो सकते हैं और आइटम्स डिलीट हो सकते हैं सिर्फ इसी ऊपर वाले टॉप वाला जो एंड है इसके ऊपर। स्टैक ऑपरेट्स ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो प्रिंसिपल। अब देखें जो आपके पास स्टैक होता है ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जिसे आप शॉर्टकट में लिफो कहते हैं। अब देखें लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि वो चीज़ जो कि लास्ट में इन होगी वो चीज़ फर्स्ट आउट होगी। ठीक है, इसका ये मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट इन होगा मतलब जो आखिर में ऐड होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, फर्स्ट आउट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊपर वाली किताब है ये लास्ट पे ऐड हुई है, लेकिन जब निकालने की बारी आएगी तो ये सबसे पहले निकलेगी क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले निकलेगी। तो इसको आप कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट पे इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा। ठीक है, ये स्टैक के अंदर प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है, रूल इस्तेमाल होता है। मीनिंग दैट द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। इसका मतलब यह है कि जो रिसेंटली एडेड एलिमेंट है, जो सबसे आखिर में जो एलिमेंट हमने ऐड किया है उसको आपने सबसे पहले निकालना है। ठीक है, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैक ऑपरेशंस है, ये हम देखते हैं। देयर आर टू बेसिक ऑपरेशंस इन ए स्टैक। स्टैक के अंदर दो बुनियादी ऑपरेशंस होते हैं। पहला हमारे पास यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो है पुश ऑपरेशन। पुश मीन्स एडिंग एन आइटम टू द टॉप ऑफ द स्टैक। अब देखें जैसे कि हम देख चुके हैं कि स्टैक के अंदर सिर्फ हम ऊपर वाली जो साइड है जो इसका टॉप एंड है सिर्फ वहां पे हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पुश ऑपरेशन है इसका मतलब ये है कि आप स्टैक के टॉप के ऊपर कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉप ऑपरेशन। पॉप मीन्स रिमूविंग द आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप का मतलब है स्टैक के टॉप से कोई आइटम जो है उसको रिमूव कर देना, उसको निकाल देना। तो यानी कि जो आपके पास स्टैक है ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी टॉप के ऊपर ही आप सिर्फ काम कर सकते हैं, यानी कि आप इसका जो टॉप है उससे जो आइटम्स है वो निकाल सकते हैं और वहीं पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल है ये हमें सिर्फ दो चीज़ों की इजाज़त देता है कि इसका जो टॉप है वहाँ से आप एलिमेंट्स निकाल लें या फिर वहाँ पे आप एलिमेंट्स या फिर आइटम्स ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो उसको आप पुश ऑपरेशन कहेंगे, वहाँ से आप आइटम्स को निकालेंगे तो उसको आप पॉप ऑपरेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोड है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कोड है देखें इसके अंदर कुछ ऐसी लाइंस हैं जिनके सामने आपको हैश का सिंबल नज़र आ रहा होगा। तो ये जो लाइंस हैं हम जानते हैं ये पाइथन के कमेंट्स होते हैं। तो ये जो कमेंट्स हैं आप यहाँ पे जो कमेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर जो कोड को पढ़ने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो जो कोड्स होते हैं उनके अंदर जो फिर आप कमेंट्स लिखते हैं उन कमेंट्स का आपके कोड के ऊपर कोई असर प्रैक्टिकली नहीं होता। तो यहाँ पे शुरू में एक कमेंट लिखा हुआ है क्रिएट एन एम्प्टी
स्टैक ऑफ बुक्स। हम सबसे पहले एक एम्प्टी स्टैक जो है वो बनाएंगे। स्टैक ऑफ बुक्स आपके पास ये है, यहाँ पे देखें आपके पास दो स्क्वायर ब्रैकेट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। इस तरह से एक ये स्क्वायर ब्रैकेट है और एक ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है। इस तरह से ये दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये एक एम्प्टी स्टैक है, खाली स्टैक आपने यहाँ पे एक बना दिया। प्रिंट इनिशियल स्टैक, स्टैक ऑफ बुक्स। अब जो स्टैक ऑफ बुक्स है ये खाली स्टैक ऑफ बुक्स है, ये खाली स्टैक जो है ये प्रिंट होगा। एम्प्टी स्टैक, ये एम्प्टी स्टैक। अब ये कैसे खाली स्टैक प्रिंट होगा हमारे सामने, ये हम यहाँ पे इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली रन करके देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और कमेंट है, ऐड बुक्स टू दी स्टैक पुश ऑपरेशन। अब यहाँ पे हम इस स्टैक के ऊपर पुश ऑपरेशन अप्लाई करके इसके अंदर अब बुक्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है। प्रिंट हमने उससे पहले कुछ करना है, एडिंग बुक्स टू द स्टैक पुश ऑपरेशन। ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये हूबहू प्रिंट होकर स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लैश एन लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो लाइन है वो नई लाइन से स्टार्ट होगी, दरमियान में एक लाइन का गैप आ जाएगा। ये कैसे आएगा ये हम प्रैक्टिकल इंशाल्लाह देखेंगे। स्टैक ऑफ बुक्स डॉट अपेंड बुक ए। अब देखें स्टैक ऑफ बुक्स आपके पास है, ये स्टैक ऑफ बुक्स है और यहाँ पे आपके पास ये खाली स्टैक था। इसके अंदर आपने पुश ऑपरेशन अप्लाई करना था, आपने इसके अंदर जो आइटम है वो ऐड करना था, बुक ऐड करनी थी। तो उसके लिए यहाँ पे आप अपेंड ऑपरेशन जो है वो अपेंड वाला जो फंक्शन है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। स्टैक ऑफ बुक्स आपने वैसे लिखा, इसके ऊपर आपने अपेंड वाला फंक्शन इस्तेमाल किया, अपेंड। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसके अंदर जो चीज़ अपेंड करनी है वो ऐसे लिखेंगे, बुक का नेम लिखेंगे ए, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी हुई है। अगर आप इसको गौर से देखें तो जो बुक ए है इसकी दोनों साइड्स के ऊपर आपको कोटेशन मार्क्स नजर आएंगे। सिंगल लिखे हुए हैं, आप डबल भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगा। तो इस तरह से आप इसमें अपेंड करेंगे बुक, तो एक बुक इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। तो इसमें एक बुक ऐड हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे आपने जो इसके अंदर बुक ऐड की है, बुक ए, अब बुक ए के साथ आप अपने स्टैक को प्रिंट भी कर सकते हैं। यही काम आगे इन्होंने किया हुआ है, प्रिंट स्टैक आफ्टर पुशिंग बुक ए। बुक ए को पुश करने के बाद जो स्टैक है वो क्या है, वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ है ये तो हूबहू प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास है स्टैक ऑफ बुक्स। अब जो स्टैक ऑफ बुक्स है इसका क्या मतलब है, स्टैक ऑफ बुक्स बेसिकली ये वेरिएबल है जिसके अंदर स्टैक आपने स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब जो स्टैक ऑफ बुक्स है उसके अंदर आपने क्योंकि एक आइटम ऐड कर दिया है, पुश कर दी है बुक ए, तो इसके अंदर जो बुक ए है वो आपको प्रिंट की हुई मिल जाएगी स्टैक ऑफ बुक्स के, यानी कि स्टैक ऑफ बुक्स का जो जवाब आपको मिलेगा या फिर इसकी जो आउटपुट मिलेगी वहाँ पे आपको बुक ए यहाँ पे प्रिंट की हुई इसकी जगह मिलेगी। ये चीज़ सेम टू सेम प्रिंट की हुई मिलेगी, लेकिन इसकी जगह आपको बुक ए प्रिंट की हुई मिलेगी स्टैक के अंदर। अब ये कैसे मिलेगी ये प्रैक्टिकली हम यहाँ पे इंशाल्लाह देख लेंगे। उसके बाद अगेन आपने बुक ए तो अपने स्टैक के अंदर शामिल की हुई है, अब आप ये चाहते हैं कि आप अपने स्टैक के अंदर बुक बी भी शामिल कर लें, तो लिखेंगे स्टैक ऑफ बुक्स, उसका जो नेम आपने लिखा है सेम टू सेम वही नेम लिखना है। उसके बाद अगेन आपने अपेंड ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है, अपेंड बुक बी, ठीक है जी। अपेंड के साथ आपने वो बुक लिख दी जो आप यहाँ पे इसके अंदर पुश करनी है, आप यहाँ पे बुक बी आपने लिख दी। तो बुक बी आपने जब लिखी तो इसके अंदर बुक ए और बुक बी दोनों बुक्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है जी। प्रिंट स्टैक आफ्टर पुशिंग बुक बी, बुक बी को पुश करने के बाद जो स्टैक है वो क्या है, ये चीज़ सेम टू सेम प्रिंट होगी क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में है। अब ये चीज़ आपका वेरिएबल है तो इसकी जो वैल्यू है इसके अंदर एक स्टैक है जिसके अंदर अब दो बुक्स हैं, बुक ए भी है बुक बी भी है। पहले बुक ए आएगी क्योंकि वो आपने पहले ऐड की थी, उसके बाद बुक बी आएगी जो कि आपने बाद में ऐड किया। तो इसका जो जवाब है या इसकी जो आउटपुट है उसके अंदर आपको दो बुक्स प्रिंट की हुई मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव द टॉप बुक फ्रॉम द स्टैक, पॉप ऑपरेशन। यहाँ पे आपने पॉप ऑपरेशन इस्तेमाल करना है और जो टॉप बुक है वो आपने पॉप ऑपरेशन को इस्तेमाल करके निकाल देनी है। प्रिंट एन स्लैश एन, ये जो स्लैश एन लिखा हुआ इसका अगेन यही मतलब है, एक लाइन से नीचे भी स्टार्ट होगा। डिलीशन ऑफ टॉप बुक पॉप ऑपरेशन, ये चीज़ सेम टू सेम प्रिंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये टॉप बुक। अब जो टॉप बुक है ये आपने नया वेरिएबल यहाँ पे बना दिया। इस वेरिएबल के अंदर आप क्या वैल्यू स्टोर करेंगे, वैल्यू आप इसके अंदर जो स्टोर करेंगे ये वो वैल्यू होगी जो कि पॉप आप करवाएंगे अपने स्टैक से या फिर अपने स्टैक से आप निकलवाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे आपने लिखा स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ बुक्स के ऊपर आपने पॉप फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया। जो पॉप है इसका ये काम है कि जो स्टैक ऑफ बुक्स के ऊपर टॉप के ऊपर जो बुक पड़ी हुई है उस बुक को ये निकाल देगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। टॉप के ऊपर जो बुक पड़ी हुई हम जानते हैं बुक बी है, बुक बी टॉप के ऊपर है तो बुक बी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी टॉप बुक, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो लाइंस इनके ऊपर प्रिंट फंक्शन यहाँ पे प्रिंट रिमूव्ड बुक टॉप बुक, आपने टॉप बुक वेरिएबल लिख दिया। इस टॉप बुक वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है, जो पॉप फंक्शन ने जो बुक निकाली है स्टैक में से वो निकल के यहाँ पे इसमें उसका नेम स्टोर हो गया, ठीक है। वो बुक बी है तो इसका जवाब है वो आपको बुक बी मिलेगा प्रिंट किया हुआ। अब ये कैसे मिलेगा प्रैक्टिकली देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रिंट स्टैक आफ्टर पॉपिंग द टॉप बुक, जो टॉप बुक है इसको पॉप करने के बाद इसको निकालने के बाद जो स्टैक बच गया वो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टैक ऑफ बुक्स। इसके अंदर सिर्फ जो है वो बुक ए बाकी बचेगी क्योंकि बुक बी आप निकाल चुके हैं तो जो बुक ए है वो यहाँ पे बाकी बच जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं स्टैक के अंदर ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप टॉप से ही
जो आइटम्स होते हैं उनको निकाल सकते हैं और टॉप के ऊपर आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, अब देखें आपके पास जो कोड है ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं द कोड क्रिएट्स एन एम्प्टी स्टैक टू होल्ड बुक्स। अब जो कोड है ये करता ये है कि एम्प्टी स्टैक हमें ये देता है बुक्स को होल्ड करने के लिए, जिसके अंदर हम बुक्स रख सकते हैं। इट देन एड्स बुक्स, इसके अंदर फिर बुक्स ऐड होती हैं, बुक ए एंड बुक बी। बुक ए और बुक बी इसके अंदर फिर ऐड होती हैं वन बाई वन टू द टॉप ऑफ द स्टैक। वन बाई वन दोनों किताबें ऐड होती हैं टू द टॉप ऑफ द स्टैक। फाइनली इट रिमूव्स द टॉप बुक, आखिरकार इसके ऊपर जो आखिर वाली बुक है बुक बी ये रिमूव होती है फ्रॉम द स्टैक। स्टैक से शोइंग हाउ द लास्ट बुक एडेड इज द फर्स्ट वन टेकन ऑफ। अब यहाँ पे ये शो हो रहा है कि किस तरह से जो आखिर पे बुक ऐड हुई है वो पहले किस तरह से इसमें से निकल रही है, ठीक है, टेकन ऑफ हो रही है। तो ये है जी आपके पास ये टॉपिक। हमारा जो कोड है इसको यहाँ पे अब हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कमेंट है। देखें जो कमेंट्स हैं जितने भी इनको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इनका हमारे कोड के ऊपर कोई भी असर नहीं है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपना कोड ही स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टैक ऑफ बुक्स, यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है स्टैक ऑफ बुक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, आपने अपना एम्प्टी स्टैक यहाँ पे बना दिया। उसके बाद हमारे पास है जी प्रिंट इनिशियल स्टैक। जो इनिशियल स्टैक है ये हमने अब यहाँ पे प्रिंट करके दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है स्टैक ऑफ बुक्स वो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैक ऑफ बुक्स, ठीक है जी। अब इसको अगर हम प्रिंट करके देखें तो आपको एम्प्टी स्टैक जो है ये प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इनिशियल स्टैक और आगे जो है वो एम्प्टी स्टैक, यानी कि आपको एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स मिल गई हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं, ये एम्प्टी स्टैक है जो कि आपको प्रिंट किया हुआ मिला है। इनिशियल स्टैक आपको इसलिए मिला है क्योंकि आपने यहाँ पे इनिशियल स्टैक और कॉलन को लिखा हुआ था इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, इसीलिए आपको सेम टू सेम प्रिंट किया हुआ मिल गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगली लाइन के ऊपर फिर प्रिंट है प्रिंट, और यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्लैश एन है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है जी एडिंग बुक्स टू दी स्टैक, और फिर यहाँ पे हमारे पास है जी पुश ऑपरेशन। हाँ जी, ये हमने अब इसके बाद प्रिंट करने। अब ये देखें यहाँ पे हमने जब स्लैश एन लिखा है तो मैंने आपको कहा था कि एक लाइन छोड़ के फिर नई लाइन से ये स्टार्ट होगा। तो ऊपर हमारे पास जो एम्प्टी स्टैक वाला प्रिंट हुआ था, इनिशियल स्टैक वाला जिसके सामने एम्प्टी स्टैक था, उसके नीचे एक लाइन अब स्किप होगी और उसके नीचे स्किप की हुई लाइन के बाद अब एक लाइन प्रिंट होगी एडिंग बुक्स टू द स्टैक पुश ऑपरेशन। ये प्रिंट होगा लाइन को छोड़ के। अब देखें एक लाइन का गैप मिल गया, एडिंग बुक्स टू द स्टैक पुश ऑपरेशन, ठीक है। जो स्टैक है इसके अंदर आप बुक्स अब ऐड करेंगे, पुश ऑपरेशन आप इसके नीचे अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देखें पुश ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, एक नया काम शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे एक लाइन की ब्रेक दिया, ठीक है। दरमियान में एक लाइन का आप यहाँ पे गैप दिया है, इसी वजह से, क्योंकि आप नया काम शुरू कर रहे हैं। अब नया काम शुरू कर रहे हैं, जो काम शुरू कर रहे हैं वो अब यहाँ पे नीचे हम शुरू कर देते हैं। स्टैक ऑफ बुक्स, जो स्टैक ऑफ बुक्स है इसके अंदर हमने कुछ अब अपेंड करवाना है। स्टैक ऑफ बुक्स डॉट अपेंड, जो हमने अपेंड करवाना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं बुक ए हमने यहाँ पे अपेंड करवानी है, ठीक है जी। तो ये अब यहाँ पे अपेंड हो जाएगी। अब जो बुक है हमने अपेंड करवाई है अपने स्टैक के अंदर, तो हमारा जो स्टैक है उसके अंदर अब एक हमें आइटम मिल गया। तो अपने स्टैक को अब दोबारा हम प्रिंट हम करवा लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट स्टैक आफ्टर पुशिंग बुक ए, ठीक है जी। बुक ए को पुश करने के बाद हमारा जो स्टैक है अब वो किस तरह से बनता है ये हमने अब यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलन भी है, तो ये आ गया। अच्छा देखें यहाँ पे वो लिख रहे हैं सिंगल कोट्स, तो हम भी यहाँ पे सिंगल कोट्स लिख देते हैं। लें जी, ये हमारे पास सिंगल कोट्स आ गए। सिंगल कोट्स लिखने के बाद यहाँ पे हमारी जो नीचे रेड लाइन थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। आपने बुक ए अपेंड करते अपने स्टैक के अंदर, तो आपका जो स्टैक है वो अब यहाँ पे इस तरह से आएगा कि उसके अंदर जो है वो बुक ए आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये लें जी, बल्कि यहाँ पे हमने आगे इसके वो वेरिएबल नहीं लिखा, वेरिएबल भी लिखना था, तो वेरिएबल भी लिख देते हैं बुक ए, और उसके आगे वेरिएबल हमारे पास है जी स्टैक ऑफ बुक्स, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर आपने जो बुक है वो अपेंड की है, तो वो जो वेरिएबल है वो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी आपको उसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी प्रिंट की हुई। स्टैक ऑफ बुक्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टैक ऑफ बुक्स। अब देखें अब आपको स्टैक ऑफ बुक्स मिल जाएगा जिसके अंदर बुक है आपने जो है वो स्टोर की। अब देखें ये आपको मिल गया। सबसे पहले इनिशियल स्टैक
एम्प्टी स्टैक आ गया। उसके बाद एडिंग बुक्स टू दी स्टैक पुश ऑपरेशन, ये वही लाइन प्रिंट होगी जो कि पहले प्रिंट हुई थी। उसके नीचे अब आपके पास स्टैक आफ्टर पुशिंग बुक ए पुश करने के बाद जो स्टैक है वो क्या है, वो आगे आ गया कॉलन के बाद एंड के ऊपर। अगर आप देखें तो आपको मिल गया बुक ए जिसके अंदर है, ठीक है जी। तो आपका स्टैक आपको मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बुक बी, हम यहाँ पे अपेंड करें स्टैक ऑफ बुक्स डॉट अपेंड। अब देखें जब आपने अपेंड अप्लाई करना है तो उस वक्त आपने इसको डॉट बी से पहले लिखना है। अब आपने बुक बी इसके अंदर अपेंड करनी है, बुक बी। उसके बाद आगे अब जो हमने बुक बी यहाँ पे पुश की है, इसके बाद हमने अपने स्टैक को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट के बाद हमारे पास यहाँ पे जी स्टैक आफ्टर पुशिंग बुक बी को पुश करने के बाद हमने अब स्टैक को प्रिंट करवाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टैक ऑफ बुक्स वाला वेरिएबल है इसको हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे स्टैक ऑफ बुक्स। लें जी, यहाँ पे हमारे पास हमारा वेरिएबल आ गया स्टैक ऑफ बुक्स। अब देखें जो हमारा स्टैक ऑफ बुक्स है, अब इसके अंदर दो बुक्स होंगे, ठीक है, बुक ए और बुक बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप एंड के ऊपर देखें तो आपको जो स्टैक मिला है स्टैक आफ्टर पुशिंग बुक बी, आखिर वाली मैं लाइन देख रहा हूँ। अब ये लाइन वैसे ही है जो आपने पहले देख ली थी, ये लाइन आपने पहले देख ली थी, ये आपने पहले देख ली थी बुक ए को पुश करने के बाद, तो ये आपके पास स्टैक आया था। उसके बाद यहाँ पे आपकी ये लाइन अब रन हुई है, ठीक है जी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से स्टैक आफ्टर पुशिंग बुक बी पुश करने के बाद आपका जो स्टैक है वो ये है बुक ए और बुक बी, ठीक है। बुक ए तो पहले से पड़ी हुई थी ना, आपने टॉप के ऊपर इसके बुक बी जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से आप यहाँ पे बुक बी जो है वो पुश कर दी। उसके बाद अगली लाइन हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लाइन है जी रिमूव द टॉप बुक फ्रॉम द स्टैक पॉप ऑपरेशन। अब यहाँ पे हमने पॉप ऑपरेशन को अप्लाई करके जो टॉप बुक है वो निकालनी है। तो यहाँ पे जो पॉप ऑपरेशन है उसको अप्लाई करने से पहले कुछ हम यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिखने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन अप्लाई करेंगे, प्रिंट स्लैश एन। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी डिलीशन ऑफ टॉप बुक। जो टॉप बुक है इसकी हम डिलीशन करेंगे और इसको हम कहते हैं पॉप ऑपरेशन, ठीक है। ये हमारे पास है जी पॉप ऑपरेशन। अच्छा जी, इसको हम अब प्रिंट करवा देते हैं। एंड के ऊपर आप देखेंगे तो एक लाइन छोड़ के आपको नीचे नीचे बिल्कुल नज़र आ रहा है डिलीशन ऑफ टॉप बुक, और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉप ऑपरेशन, और आगे इसके कॉलन भी है, ये भी सेम टू सेम प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम बुक को पॉप करवाएंगे, ठीक है जी। नीचे हम इसको पॉप करवाते हैं। हमने जो बुक पॉप करवानी है वो फिर जाके स्टोर होगी वेरिएबल टॉप बुक के अंदर। टॉप बुक हमने नया वेरिएबल दे दिया, और जो पॉप वाला ऑपरेशन ये हमने किसके ऊपर अप्लाई करवाना है, स्टैक ऑफ बुक्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल था स्टैक ऑफ बुक्स, वो हम यहाँ पे सेम टू सेम वैसे लिख देते हैं स्टैक ऑफ बुक्स डॉट पॉप, ठीक है। इसके ऊपर हमने पॉप ऑपरेशन अप्लाई करवा दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो टॉप बुक है वो यहाँ से हट गई है, ठीक है जी। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन अप्लाई करते हैं, प्रिंट रिमूव्ड बुक। अब जो रिमूव्ड बुक है वो कहाँ पे स्टोर हुई है, वो स्टोर हुई है टॉप बुक वाला जो वेरिएबल आपको लाइन नंबर 9 के ऊपर नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो रिमूव्ड बुक ये अब जाके यहाँ पे स्टोर हो गई है आपके टॉप बुक वाले वेरिएबल के अंदर। तो जो टॉप बुक वाला वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो बुक निकली है उसकी वैल्यू स्टोर है, वो बुक इसके अंदर है। तो बुक बी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी एंड के ऊपर। आप देखेंगे तो आप अगर एंड के ऊपर देखें तो रिमूव्ड बुक जो है वो बुक बी है, ठीक है जी, आपको एंड के ऊपर नज़र आ रही है। उसके बाद ये जो हमने बुक बी निकाल दी है, उसके बाद पीछे क्या कुछ बचा है, पीछे यहाँ पे सिर्फ अब बुक ए बचेगी, वो भी हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लास्ट लाइन। अब यहाँ पे हम लिखने लगे प्रिंट स्टैक आफ्टर पॉपिंग दी टॉप बुक। जो टॉप बुक है इसको पॉप करने के बाद जो हमारा स्टैक है वो हमने यहाँ पे लिखना है स्टैक ऑफ बुक्स। हम यहाँ पे लिख देंगे स्टैक ऑफ बुक्स। तो आप देख सकते हैं आपको एंड के ऊपर जो स्टैक मिलेगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब होगी, और वो होगी किताब बुक ए, ठीक है जी। आप लास्ट लाइन अगर पढ़ें तो स्टैक आफ्टर पॉपिंग दी या फिर स्टैक आफ्टर पॉपिंग द टॉप बुक, ये आपके पास आ गया जी बुक ए, आपको जो है वो मिल गया है स्टैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टैक का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, हमने कवर कर लिया है। तो हमारे पास जो स्टैक्स का टॉपिक है वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्यूज़। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हमारा जो क्यूज़ का टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे।